Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, kids. Good evening. Hello. Hello. Can you hear मैम me? पिछले पेपर में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ था। Am I audible, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. मैम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड मैन इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ था। Okay. Is everything is clear, beta? My voice and the screen? Yes, ma'am. Okay, fine. ओके हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कर लिया था और लास्ट टाइम हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल शुरू किया था ना। Yes, ma'am. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था आपको। Yes, ma'am. बकल कैविटी वगैरह आपने बताया था। हाँ अच्छा Yes, ma'am. उसके पहले एक चीज ये बताओ कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाला जो चैप्टर है जो आपकी टेक्स्ट बुक है स्कूल वाली उसका एक्सरसाइज आपने सॉल्व कर लिया है सभी ने? Yes, ma'am. Yes, आपने ma'am. होमवर्क दिया था। Yes, ma'am. आपने हाँ होमवर्क दिया था। हाँ मतलब उसमें अभी आपको कोई डाउट्स नहीं है ना? No, miss. No, ma'am. ओके फाइन। सो हम न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स एंड मैन जो है वो थोड़ा सा शुरू देखते हैं। ठीक है सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने थोड़ा सा शुरू किया था। लेट्स सी दिस आई थिंक थोड़ा सा पिक्चर जो है वो हेजी है ना? Yes, ma'am. थोड़ा सा है but कोई बात पता नहीं चल मैं रहा है। आपको थोड़ा सा धीरे धीरे से मैं आपको जहाँ आपको लिखा हुआ नहीं समझ में आया वो मुझे बता दो। Okay? मैम ये कॉपी करना है। नहीं बेटा ये अभी नहीं रखना है कॉपी। ओके मैम। ठीक है ओके सो सी दिस दैट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमने स्टार्ट किया था सो वो हम जो है अभी देखेंगे कि पूरा डाइजेशन कैसे होता है। पहले उसके पार्ट समझेंगे अच्छे से उसके बाद डाइजेशन कैसे होता है वो देखेंगे। सो हम अकॉर्डिंग टू योर बुक हमें फॉलो करना है बकल कैविटी। यहाँ पर बहुत सारे लेबलिंग्स दिए हैं बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर होता है बकल कैविटी दैट मीन्स योर माउथ। ओके उसके बाद ईसोफेगस ये ईसोफेगस है मैं वापस लिख देती हूँ अगर आपको दिखता नहीं है तो ईसोफेगस ठीक है जिसको आप फूड पाइप भी बोल सकते हो। ओके देन यू हैव स्टमक ओवर हियर ये जो है वो है स्टमक। मैं वापस बड़ा बड़ा लिख दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। एंड स्टमक के साथ बहुत सारी और भी चीज़ें होती है लेकिन हमें अभी सिर्फ ध्यान देना है स्टमक पर। देन यू हैव स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि यहाँ पर है। हेलो मैम। हाँ बेटा मैम इस चैप्टर में से कोई नोट लिखाया गया था?
आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम वो कह रहा है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर में कुछ भी नोट लिखा गया था। चैप्टर 2 में से। मैंने कुछ नोट लिखवाया था, ऐसा पूछ रहे हो? यस मैम। अरे हाँ मैम, हाँ लास्ट मैम। टाइम मैंने आपको थोड़ा बहुत जो लिख रही होंगी वो नोट डाउन करने के लिए दिया था मैंने आपको थोड़ा सा। मैम मैंने तो लास्ट बायोलॉजी क्लास में नहीं एब्सेंट था, इसलिए मैम मेरा लिखा नहीं है। अच्छा, आपने लिखा नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर आपने लिखा नहीं है तो आप आपके फ्रेंड से ले सकते हो। वैसे मैं अभी जो पढ़ा रही हूँ आप नोट डाउन करोगे तो वो भी उसी के जैसा होगा थोड़ा सा, ठीक है? ओके। ओके मैम। तो ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। Okay, then you have rectum, and this is called anus. ठीक है, तो ये आपके टेक्स्ट बुक में भी ये डायग्राम होगा, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो अगर यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा हो आपकी स्क्रीन पे तो। ठीक है, सो जस्ट सी दिस दैट, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ इसको। ये देखो, ये है बकल कैविटी, मतलब आपका माउथ रीजन। ठीक है, तो ये बकल कैविटी है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल यही वो ओपनिंग है जो आपका खाना अंदर लेने में हेल्प करती है। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, टंग है, टीथ है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो सब अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, देन वो फॉलो होती है किसके, उससे बाहर क्या, बकल कैविटी से जो फॉलो होता है वो क्या होता है, फूड पाइप। So this is your food pipe. Can you see this? यस मैम। और उसके बाद वो फूड पाइप देखो यहाँ से घूम के जा रही है स्टमक में। किस में एंटर हो जाती है, स्टमक में। ठीक है, तो स्टमक जो है वो आपके सेंटर में नहीं है। आप लोग ऐसे बोलते हो ना, ये मेरा पेट है, पेट, तो पेट तो ये पूरा रीजन जो है वो पेट है, लेकिन स्टमक जो है वो थोड़ा सा आपके लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में क्या है, लीवर है। ये चीज समझ में आ गई आपको? यस मैम। गुड। ठीक है, स्टमक के बाद आपको देखो, स्टमक जो है वो जा रहा है ऐसे टर्न लेके, और उसके बाद वो अंदर एंटर हो जाता है और बहुत सारा हॉच पॉच करता है, जहाँ दैट मेक्स स्मॉल इंटेस्टाइन रीजन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और इसमें से एक जो आउटलेट है वो देखो कनेक्ट हो जाती है बड़े से एरिया को, जो बना देता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ऐसे करके, ऐसे और ऐसे करके, जब यहाँ पर सब चीज़ आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं रेक्टम, और ओपनिंग को बोलते हैं एनस। ये चीज़ समझ में आई आपको बेटा? यस मैम। यस मैम। गुड। ठीक है, तो हम अभी लास्ट टाइम, क्योंकि हम बकल कैविटी पढ़ रहे थे, माउथ एंड योर बकल कैविटी, तो मैंने आपको मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ, इंसीजर, कैनाइन पढ़ाया था, याद है आपको? यस मैम, आपने बताया था। आपको बाकी सबको याद है? आयुष, डिवाइन, यस मैम। डिवाइन याद है? डिवाइन, डू यू रिमेम्बर? कहाँ गया डिवाइन? डिवाइन, आवाज नहीं आ रही आपको? वेरी इज गॉन। नीलांजन? यस मैम। हाँ डिवाइन, रिमेम्बर लास्ट हाँ। टाइम टाइप्स यस ऑफ मैम। टीथ पढ़ाया था मैंने?
यस मैम, मैंने माइक म्यूट करके ही बोल दिया। अच्छा, ओके फाइन। बाकी सभी को याद है ना बेटा? अर्पणा को याद है, दिव्यान को याद है, आरुषि आपको याद है? यस मैम, मुझे तो गुड। दिखाई नहीं दे रहा है। किसको नहीं दिखाई दे रहा है? मैम मेरी नीलांजन। नीलांजन, यू कांट सी द स्क्रीन? नहीं दिखाई दे रहा? मैम दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा देखो, आपका नेटवर्क इशू होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं आपका मैम, हाँ माइक मैम वगैरह मैम दो बार डिस्कनेक्ट होकर देखे, नहीं हो रहा, कुछ नहीं दिखा रहा। मैम ओनली अ ब्लैक स्क्रीन इज कमिंग। बाकी सबको स्क्रीन आ रहा है? मैम एकदम यस परफेक्ट मैम, क्लियर। इट इज क्लियरली विजिबल। ओके नीलांजन आ जाएगा, थोड़ी देर से रुको, आ जाएगा। ठीक है आयुष, हाँ क्या हुआ बोलो बेटा? कुछ हुआ? कुछ नहीं? नहीं मैम। ओके फाइन, तो हैंड रेज किया आपने। ओके फाइन, सो दिस इज योर बकल कैविटी, इसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। ठीक है, सी दिस इज द होल एरिया इज कॉल्ड कैविटी। मतलब मैम नाउ इट इज कमिंग। अब क्या बोला नीलांजन? मैम नाउ इट इज now it is visible, okay fine, so this is your buccal cavity। और ये बकल कैविटी मतलब क्या होता है बेटा? खाली स्पेस। ठीक है, कोई भी खाली जगह होती है ना, उसको हम कैविटी बोल सकते हैं। तो ये जो एरिया है, क्योंकि ओपन है, खाली होता है, इसी में हमारा फूड एंटर होता है, इसलिए हम इसको बकल कैविटी बोलते हैं। लेकिन ये बकल कैविटी बहुत सारी चीज़ों से बनी है। तो सबसे पहले इसको जो बनाने वाली चीज़ है वो क्या है? लिप्स, है ना, अपर लिप और लोअर लिप। ये जो है वो आपके बकल कैविटी को आउटलाइन देती है ना। आपका मुंह कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, कितना बड़ा खुलेगा, कितना कम खुलेगा, वो कौन डिसाइड करता है? आपके लिप्स। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। यस मैम। गुड। ठीक है, फिर देखो ये जो एरिया है जो पिंक पिंक दिख रहा है, वो गम्स है आपके, मसूड़े। ठीक है, गम्स, दीज आर कॉल्ड गम्स। और ये जो हैं वो आपके टीथ हैं। तो टीथ मैंने लास्ट टाइम आपको जो समझाए थे कि वी हैव 4 टाइप्स ऑफ टीथ: इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। मोलार। तभी हमारे 32 टीथ होते हैं। तो ये जो आगे वाले ये जो टीथ है ना बेटा, ये भी इंसीजर है, ये भी इंसीजर है, ये भी इंसीजर है, और ये इंसीजर है। ये 4 इंसीजर हैं। दिखाई दे रहा है लिखा हुआ? यस मैम। मैम इस इमेज में नहीं है। हाँ बेटा, मैम इस इमेज में कैनाइन्स नहीं है। हाँ इसमें नहीं है, तो भी हम अपने हिसाब से उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा शार्प बना देती हूँ ऐसे करके। अब ठीक है? यस यस। हाँ, तो ये जो ये 4 जो हैं ये हैं आपके इंसीजर्स, और ये जो है वो है आपका कैनाइन। तो ये भी कैनाइन है और ये भी कैनाइन है, दोनों तरफ कैनाइन है। ठीक है, उसके बाद होने चाहिए आपके प्रीमोलार्स। तो प्रीमोलार्स होते हैं, ये वाला प्रीमोलार है, ये वाला भी प्रीमोलार है, और ये वाला भी प्रीमोलार है। 3 प्रीमोलार्स होने चाहिए। तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? योर प्रीमोलार्स। और ये पीछे जो 2 हैं वो हैं मोलार। ठीक है, ये हैं मोलार। सो हम हमारी जो सबसे पहले टीथ की अगर हम बात करते हैं, तो इंसीजर, कैनाइन, मोलार एंड प्रीमोलार जो हैं वो हमारे 32 टीथ्स बनाते हैं। अच्छा, 32 टीथ्स हैं, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? ICPM, इसको बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। ICPM लिखेंगे तो
तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार, चारों आ गए। और हम फिर ऐसे लिख देते हैं जैसे फ्रैक्शन लिखते हो ना आप मैथ में, वैसे यस मैम, ऐसे कर देना है। और फिर हमको ऊपर नीचे दोनों के काउंट करने हैं। तो हमको ये पता है सबसे पहले इंसीजर, तो अब हम अपने माउथ को है ना बेटा ऐसे डिवाइड कर देंगे। लेट मी यूज दिस कलर। हम डिवाइड करेंगे यहाँ से, ऐसे डिवाइड कर दो आप। तो अभी आपको सिर्फ इस साइड का ही सारा नंबरिंग लिखना है, इतनी साइड का। आप इधर लिखो, इधर का लिखो, इधर का लिखो या इधर का लिखो, वो आपको कैलकुलेट करके लिखना है। तो अगर 32 टीथ्स के लिए लिख रहे हैं, ये जो हमने डिवीजन किया है, ये दिख रहा है ना आपको अच्छे से डिवीजन? और थिक कर यस दो। मैम, अभी दिख रहा होगा, है ना? यस मैम, हाँ, तो 2 इंसीजर्स हैं ऊपर हमारे पास, 2 इंसीजर्स हैं, 1 कैनाइन है, 3 प्रीमोलार्स हैं और 2 मोलार्स हैं। सिमिलरली नीचे भी 2 इंसीजर्स हैं, 1 कैनाइन है, 3 प्रीमोलार्स हैं और 2 मोलार्स हैं। तो 2 1 3 2 ऊपर। मैम ये कॉपी करना है? हाँ, अभी आप लिखोगे इसको, फिर याद कैसे रहेगा आपको? ओके मैम। ठीक है, तो टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ 4 टाइप के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, और ये क्या है आपका डेंटल फॉर्मूला। ये क्या है? डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला। अच्छा, 2 1 3 2 कितना होता है? प्लस करो। मैम 8। 8। तो ये साइड पर 8 है, इस साइड पर 8 है, इस साइड पे भी 8 है और इस साइड पे भी 8 है। तो ऊपर कितने हो गए 8 + 8? मैम 16। 16। और नीचे कितने हो गए? मैम 16। 16। दैट मीन्स इज इक्वल्स टू 32। मैम 32। 32 टीथ हो गए आप सभी के, यस मैम। है ना? ये नॉर्मल मैम स्टैंड। हाँ बेटा। मैम अभी नहीं हुआ हम लोग का ना? हाँ, अभी नहीं हुआ, ये डायग्राम के हिसाब से हो गया। यस मैम। हाँ, यही समझा रहे थे। ठीक है, बट अभी क्योंकि आप छोटे हो, अभी मतलब आपने जब आप क्लास 1 2 में आप आए थे, तब आपके वो मिल्क टीथ थे ना? यस मैम। तो वो मिल्क टीथ जो होते हैं ना वो 32 नहीं होते हैं। वो कितने होते हैं? मैं मैम 20। यस, मिल्क मैम टीथ 20। जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 20 होते हैं। ठीक है, यस मैम। क्योंकि प्रीमोलार्स नहीं होते हैं। तो मिल्क टीथ का फॉर्मूला जो होता है, ये ICPM वाला, वो कैसे बनेगा? 2102। ठीक है, 2102। तो 2 + 2 5। 2 + 2 4 + 1 5। 5 टीथ हो गए, एक साइड पर 5, दूसरे पर 5, 10 हो गए। यस मैम। वैसे ही नीचे इस साइड भी 5 और इस साइड भी 5, 10 हो गए। हाँ, मैम ऊपर नीचे 10 10 है, दैट मीन्स टोटल मिल्क टीथ कितने हो गए आपके? 20। 20। आया समझ में? यस। বাবাকে বলো না যে বাবা নেটটা আমি নিয়েছি, তার জন্য চলছে। क्या हो गया नीलांजन? ठीक है, तो मिल्क टीथ का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। मिल्क टीथ टूट जाते हैं, उसके बाद कौन से टीथ आते हैं? परमानेंट परमानेंट टीथ। वेरी गुड। ठीक है, तो ये है आपका बकल कैविटी और ये उसके टीथ। ठीक है, अच्छा,
आपका मैम टीथ, हाँ बेटा, ये डायग्राम ड्रॉ करना। नहीं आपके टेक्स्ट बुक में है ना बेटा, उसमें से ड्रॉ करना है, इसमें से आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे अभी। मैम मतलब ड्रॉ करना होगा। हाँ एक बार तो करना पड़ेगा। ओके। देखो, मैम आप कुछ पूछ रही थी। हाँ बेटा, Ma'am, you are asking some question. यस हाँ मैम आप कुछ पूछ आई रहे वॉज थे। आस्किंग, ओके मैं भूल गई, रुको। देखो ये गम है नीचे आपका, और उसके ऊपर होता है आपका टीथ, इस तरीके से, ये है आपका टीथ। तो आपका टीथ जो है वो इतना शाइन क्यों करता है? मैम क्लियरली समझ नहीं आ रहा है येलो से। कैल्शियम। मैम because of enamel. एनएमएल की होने की वजह से। अच्छा एनएमएल क्या होता है? मैम द हार्डेस्ट सब्सटेंस। Ma'am, the hardest substance in the body which cover the outer portion. ओके, एनिमल जो होता है वो एक कवरिंग है, ट्रांसपेरेंट कवरिंग, ठीक है। वो कवरिंग बहुत हार्ड होती है जो आपके टीथ को स्ट्रेंथ देती है, साथ साथ में शाइन भी देती है। अगर आपका एनिमल अच्छा है तो आपके टीथ एकदम वाइट वाइट होंगे। जिसका एनिमल जो है वो खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है ना, उसके टीथ हमेशा येलो येलो रहते हैं, चाहे वो कितना भी ब्रश कर ले, ठीक है। तो एनिमल जो होता है वो कवरिंग होता है जो प्रोटेक्ट करता है टीथ को। और अगर आप रेगुलरली चॉकलेट्स खाते हो, रेगुलरली मतलब चॉकलेट्स खाने के बाद ब्रश नहीं करते हो, मीठा खाने के बाद ब्रश नहीं करते हो, तो एनिमल जो है वो खराब हो जाता है, और उसकी वजह से आपके टीथ शाइन नहीं कर सकते। अभी दिख रहा है सभी को अच्छे से? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये आपका मैम क्या हुआ बेटा? मैम एनिमल को शाइनी कैसे रखे? हाँ शाइनी मतलब उसको सबसे पहले तो वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, पर उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स आप जब भी कुछ भी स्टिकी या फिर मीठा खाते हो तो अपने टीथ को साफ करो अच्छे से, उस पर स्टिकी नहीं रहना चाहिए। खाने के बाद सो नहीं जाना चाहिए, पहले मुंह साफ करो फिर सो जाओ। खा के सो जाओगे तो वो जो मुंह में जो सब चीज़ें हैं वो जो है वो सड़ने लगता है, और वो जो है वो एनिमल को खराब कर देता है। आया समझ में? यस मैम। तो ये है ठीक। और ये रीजन जो पिंक पिंक है वो क्या है? टंग। ये क्या है आपका? टंग। टंग। हम्म ठीक है। सो बकल कैविटी में जो दूसरा पार्ट है वो है टंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टंग क्यों इंपॉर्टेंट है? मैम टू टेस्ट एंड टू स्पीक। वो हेल्प करता है आपको, टेस्ट करने में हेल्प करता है, और दूसरा हेल्प करता है कि वो आपको स्पीकिंग में हेल्प करता है। तो टेस्टिंग में तो इसलिए हेल्प करता है क्योंकि इस टंग में बहुत सारे जो हैं छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होते हैं। हाँ, जो टेस्ट बड। स्वीट, सॉल्टी, सॉर, बीटर, बिटर और ऐसे सारे टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है आपका, क्योंकि अगर टंग अच्छा नहीं होगा ना तो आपको कोई भी टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बहुत सारा च्युइंगम नहीं खाना चाहिए, यस मैम। यस मैम। बताया था ना, यस मैम। क्योंकि वो इन सबको डैमेज कर देता है च्युइंगम। और आप बार बार खाओगे तो क्या होगा? फिर टेस्ट बर्ड्स डैमेज हो जाएंगे। जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको टेस्ट नहीं आएगा, फिर आप बोलोगे नमक कम हो गया, मिर्ची ज़्यादा हो गई, मिर्ची कम हो गई, नमक ज़्यादा हो कम हो गया, ऐसे कर करके सबको परेशान करोगे। इसीलिए
हमको च्युइंग गम्स, तंबाकू या फिर पान मसाला जो लोग खाते हैं, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये चीज़ समझ में आई आपको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो उसके बाद होता है फूड पाइप। इस बकल कैविटी के बाद क्या आता है? फूड फूड पाइप। पाइप। ये रहा। ठीक है। ये जो फूड पाइप होता है, ये फूड पाइप जो होता है, देखो फूड पाइप जो है वो एक नॉर्मल पैसेज है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है। बट इसके अंदर जब खाना जाता है ना बेटा, तो ये क्या करता है, ऐसे करके, जैसे सपोज यहाँ पर फूड आ गया है, ठीक है, ये फूड जो है वो इससे सी इफ दिस इज योर फूड पाइप और आपने इसके अंदर फूड को डाल दिया है, फूड आ गया है अंदर। ठीक है। तो अब क्या करेगा ये फूड, ये जो है बकल का, ये जो ईसोफेगस है या फूड पाइप है, इसको नीचे भेजेगा। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना ऐसा नहीं है कि आपने खाया और धबाक से जाके पेट में गिरेगा, ऐसे नहीं होता है। खाना स्लोली 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 करके नीचे जाता है। ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो फूड पाइप है ना, वो फूड को नीचे भेजेगी, तो इतनी जगह खुद को प्रेस कर देगी। फिर उसके बाद नॉर्मल फूड पाइप है, फिर आगे क्या होगा, ये फूड जो है वो आगे आ गया, ऐसे ऐसे मैम करके। वहाँ पर, हाँ बेटा। मैम वहाँ जहाँ पर फूड है वहाँ पर थोड़ा सोलन टाइप का क्यों है? देखो जैसे ही फूड आएगा तो वो थोड़ा सा एरिया ऐसा होगा, ऊपर से वो उसको प्रेस करेगा कि नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ। तो धीरे धीरे जो है वो ऊपर ऊपर जो एरिया है वो क्या हो गया है, वो प्रेस कर रहा है, इसलिए वो एरिया आपको स्वॉलन दिख रहा है। आया समझ में? यस मैम, थैंक यू ठीक है। मैम। यस हाँ। मैम। तो ऐसे फूड जो है वो धीरे धीरे, इसलिए आपकी मम्मा या पापा या आपकी दादी आपको बोलती होगी खाना धीरे धीरे खाओ, जल्दी मत खाओ, बोलती है। यस मैम। नहीं तो हाँ पेट में दर्द होता है। हाँ, पेट में दर्द होता है। ठीक है। तो खाना जल्दी जल्दी नहीं खाते हैं, क्यों? क्योंकि फूड पाइप धीरे धीरे उसको नीचे लेके जाता है। आप जल्दी 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 खाओगे तो बेचारी फूड पाइप जो है वो यहाँ पर जमा हो जाती है और वो उसमें सारा फूड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, और आपको क्या लगता है फिर मेरा, मैम उल्टी हो जाती है। हाँ फिर उल्टी हो जाएगा। या तो आपको लगेगा कि पेट तो भर गया, जबकि पेट अभी नहीं भरा है, पेट तो अब भरेगा जब फूड पाइप से नीचे खाना जाएगा तब। ठीक है। तो इससे आपको ये जो फूड पाइप है वो धीरे धीरे ये मूवमेंट करता है, और इस मूवमेंट को ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही अच्छा पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस। ठीक है। तो ये पेरिस्टालसिस है, और ये किस तरीके से होता है, ऊपर से प्रेस किया, फिर जैसे कुछ मिक्सर का जार होता है ना, ऐसे ड्रू ड्रू ऐसे ऐसे करके उसको नीचे खिसकाएगा, फिर प्रेस करेगा, फिर ऐसे ऐसे करके उसको मूव करके नीचे खिसकाएगा, फिर प्रेस करेगा, ऐसे ऐसे मूव करके उसको नीचे लेके जाएगा। तो इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मतलब रिदमिक मूवमेंट ऑफ ईसोफेगस, rhythmic movement of esophagus। ये चीज समझ में आई आपको बेटा? यस मैम। पर है ना? मैम हाँ। उल्टी क्यों हो जाता है अगर स्पीड में खाते हैं तो? क्या हो बेटा? मैम उल्टी क्यों होता है अगर स्पीड में कोई खाए तो? अच्छा, स्पीड में खाने से उल्टी हो जाता है, या कभी तबीयत खराब होती है तो उल्टी हो जाता है, फूड आपका बाहर आ जाता
एक्चुअली में क्या होता है कि अगर आप ये फूड पाइप को और अंदर से अच्छे से देखोगे ना, तो इसमें थोड़े थोड़े दूर पर ऐसे बड़े ऐसे डोर्स लगे होते हैं, ऐसे करके ऐसे डोर्स होते हैं। आया समझ में? यस मैम। ये डोर्स हैं। ये क्या करते हैं, जब एक बार फूड इधर आ जाता है तो उस फूड को वापस नहीं जाने देते हैं। बट ये बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं, बहुत ही जेंटल डोर्स होते हैं। फूड जो है जब नीचे जा रहा है तो उसको ऊपर वापस नहीं आने देना है, ये चीज़ डाइजेस्टिव सिस्टम को ध्यान रखनी है। बट कई बार क्या होता है, क्योंकि हम ठीक से नहीं खाते हैं और हमारा जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाता है, तो हमारी जो बॉडी है, ये ईसोफेगस है, वो उल्टा पुश करता है। जो मूवमेंट इस तरफ होना चाहिए था वो इस तरफ करता है, और बहुत ज़ोर से करता है। इसलिए जब आपको उल्टी आती है तो आपको सब कुछ दुखता है ना, यहाँ पर दुखता है, यहाँ पर दुखता है। यस मैम, चेस्ट पर। हाँ, यस मैम। ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो चीज़ है इसको धीरे धीरे धीरे, है ना, मतलब खाना खाना चाहिए और धीरे धीरे ये रिदमिक मूवमेंट करना चाहिए। रिदमिक मूवमेंट कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए मैम आपको फूड बाहर आ जाता है। हाँ बेटा। मैम थोड़ा आगे का पेज दिखाएगा थोड़ा एक। क्या लिखना था बेटा? मैम वो जो बकल कैविटी था ना, हाँ ये वाला था। ठीक है मैम। जब मैं मैम चेंज करती हूँ ना आयुष, तभी बोला करो। फिर अभी आपका ये, आप अभी बकल कैविटी लिख रहे हो तो फिर आप ये वाला पार्ट कब लिखोगे? नहीं मैम ये हो गया था, एक चीज चेक करना था। अच्छा ठीक है, आया समझ में? तो ये चीज है। अच्छा, अच्छा, आपके बॉडी के अंदर जहां से ईसोफेगस जाता है ना बेटा, उसी के पास से विंड पाइप भी जाता है। दोनों ऐसे ही हैं, साथ साथ में ही है, ठीक है। तो एक ऊपर दोनों की ओपनिंग ऐसे हुए हैं, दोनों ऐसे ऊपर बकल कैविटी में ओपन होते हैं, विंड पाइप भी और फूड पाइप भी। तो एक होता है जिसको आप बोलते हो एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? मैम एपिग्लॉटिस। मैम एपिग्लॉटिस। हाँ, तो एपिग्लॉटिस क्या है, वो यहाँ पर इस जगह पर ऐसे ढक्कन जैसा होता है, ठीक है। तो ये फूड पाइप और विंड पाइप जो है, उसके ऊपर वो ढक्कन जो है वो ऐसे बैठा रहता है। जब आप फूड खाते हो तो वो विंड पाइप को बंद कर देता है, जब आप विंड ब्रीद करते हो तब वो फूड पाइप को बंद कर देता है। तो वो ऐसे होता है दोनों के पीछे, ये दोनों जो है वो ऐसे फूड पाइप और विंड पाइप है ये दोनों, सपोज। तो वो जो फ्लैप है, जो एपिग्लॉटिस जो है ढक्कन, वो ऐसे है। तो वो क्या करता है, कभी इसको बंद करता है कभी इसको बंद करता है। अगर आप खाना खाते हो तो वो विंड पाइप को बंद करता है, अगर वो आप ब्रीदिंग कर रहे हो तो वो फुट पाइप को बंद करता है। आया समझ में? यस मैम। वेरी गुड। कभी कभी फूड पार्टिकल गलती से आपके विंड पाइप में चले जाते हैं, तो आपको बहुत जोर जोर से खांसी आती है ना? यस मैम। हाँ, जो जोर से खांसी आती है, आंख में पानी आ जाता है, नाक में से भी कुछ कुरकुर कुरकुर होता है ऐसा? यस मैम होता है। यस मैम। हाँ, तो वो गलती से खाना विंड पाइप में घुस जाता है, थोड़ा सा पार्टिकल ही घुसता है, पर देखो कितना परेशान करता है। और कई बार क्या होता है कि कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो निकलते नहीं है जल्दी से, इसलिए बॉडी आपको क्या देती है, हिकअप्स देती है, हिचकी आती है ना। हाँ मैम। यस हाँ मैम हिचकी आती। हाँ, तो हिचकी आती सॉरी, हिचकी आती है तो क्या होता है कि जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल आपके विंड पाइप से बाहर नहीं आ रहे हैं ना, तो हिचकी आके किच किच करके उसको बाहर निकाल देती है। आया समझ में? आया देबाइन, समझ में आया? यस मैम। ठीक है।
सो इसको बोलते हैं फूड पाइप। उसके बाद जाते हैं हम स्टमक पे, ठीक है। तो स्टमक जो है वो फूड पाइप से लगा हुआ ऐसा बैग जैसा स्ट्रक्चर है, ऐसे करके ऐसे ऐसे, ठीक है। बैग जैसा, जैसे एक पर्स नहीं टांग लेते हैं ऐसे हम लोग, बस उसी टाइप का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। और ये क्या करता है, जब भी इसके अंदर खाना आ जाता है सारा, जब फूड पहुंच जाता है, तब ये जो है, आपने वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धोते हैं वो देखा है? यस मैम। कैसे होता है, एक बार इधर रोटेट होती है फिर इधर रोटेट होती है, यस ऐसे मैम, घूम घूम कर। घूमती तो बाद में है, लेकिन उसके पहले वो रोटेट कैसे होती है, पहले एक साइड जाती है फिर एक दूसरी साइड जाती है, होता है ऐसा? यस मैम, पहले राइट में टर्न करती है फिर लेफ्ट में टर्न करती हाँ, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज टर्न होती रहती है, बहुत देर तक ऐसा खर खर करती है, तब वो कपड़े धोती है ना, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब स्टमक में सारा फूड आ जाता है ना बेटा, तो स्टमक के अंदर भी ऐसा ही होता है, चर्निंग एंड मिक्सिंग एंड डाइजेशन सारा होता है इसमें। तो ऐसे ऐसे जो ये अंदर जो मसल्स होते हैं ना, वो ऐसे 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 करके पूरे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्ट करने में उस टाइम कौन कौन हेल्प करता है, एक तो होता है म्यूकस, एक होता है HCl, और होते हैं बहुत सारे एंजाइम। है। हाँ, HCl मैम मतलब गैस्ट्रिक जूस। क्या बेटा? मैम लैक्टिक जूस, मैम लैक्टिक जूस, Lactic juice. पैनक्रियाटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एंजाइम्स एंड हाँ, म्यूकस ऑल्सो। एंजाइम्स जो है वो हेल्प करते हैं। और ये क्या करते हैं, सबसे पहले म्यूकस जो है वो क्या करता है, वो पूरे स्टमक को थोड़ा सा मॉइस्ट रखता है, गीला गीला रखता है, ताकि अगर जैसे हम मशीन के पार्ट्स को कैसे ऑयलिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं क्योंकि फ्रिक्शन होगा, अगर आप उसको ड्राई रखोगे तो फ्रिक्शन होगा तो पार्ट्स डैमेज हो जाएंगे, है ना। यस मैम। वैसे ही म्यूकस क्या करता है, वो स्टमक को पूरा अंदर पहले वेट कर देता है, अच्छे से मॉइस्ट कर देता है, ताकि फूड जो है वो स्मूथली चर्न हो। अगर स्मूथ चर्निंग होगा तो स्टमक के मसल्स को डैमेज नहीं होगा। आया समझ में ये? यस मैम। Good. So this is how the food will get churned and digested. और HCl जो है, HCl क्या करता है, फूड में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सबको किल कर देता है। और दूसरी चीज़, एसिड की वजह से डाइजेशन थोड़ा जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। तो म्यूकस और HCl इस तरीके से काम करते हैं। और एंजाइम्स का काम है सारी बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। बड़ी चीज़ मतलब जैसे आपने खाया प्रोटीन, तो प्रोटीन को छोटे छोटे ब्लॉक्स बना देना। फिर आपने खाया घी और तेल जो आप खाते हो, दैट मीन्स लिपिड्स एंड फैट्स, उसको भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ड्रॉप्स में डिवाइड कर देना, क्योंकि इतने बड़ी, जितना बड़ा रहेगा पार्टिकल उतना डाइजेशन प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। आया समझ में ये? मैम एक क्वेश्चन है। हम्म मैम अभी हम लोग का केमिस्ट्री का क्लास चल रहा था, तो उसमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हुआ था। हम्म तो सर बोले थे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम्म तो मैम हम लोग के ऑर्गन्स जैसे कि स्टमक जो है वो तो बहुत मीन्स वीक होता है, नाजुक होता है, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड कोई इफेक्ट करेगा? मीन्स स्टमक को इफेक्ट क्यों नहीं करता? अच्छा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो स्टमक को डैमेज क्यों नहीं करता है ना? यस मैम, यस मैम। हाँ, अभी देखो, सबसे पहले तो ये जो HCl जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है ना बेटा, वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वो क्या है, उसको पता है कि मुझे मसल्स के साथ कैसे काम करना है, तो नेचुरल HCl है तो वो डैमेज फर्स्ट ऑफ ऑल करेगा ही नहीं। दूसरी ये चीज़ है कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा तो ये HCl आपको डैमेज नहीं होने देगा।
लेकिन आपने एसिडिटी सुना होगा लोगों को। यस मैम। यस मैम। बड़े जो लोग होते हैं उनको एसिडिटी हो जाता है, सुना है ना? ठीक है, तो एसिडिटी का मतलब क्या होता है कि जो HCl है उनकी बॉडी में, जो उनके स्टमक में HCl जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो है वो उसका जो टाइमिंग है और उसका जो अमाउंट है वो गड़बड़ हो गया, वो थोड़ा ज़्यादा है और वो पूरे स्टमक को एसिडिक बना देता है और उसकी वजह से पेट में एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, तब आपके स्टमक के मसल्स डैमेज हो सकते हैं। बट अगर आपका ईटिंग स्टाइल हेल्दी रहेगा तो आपको ये एसिडिटी वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। तो HCl डैमेज कर सकता है, बट उसके लिए आपको ईटिंग स्टाइल हेल्दी रखोगे तो वो डैमेज बिल्कुल नहीं करेगा। और दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जैसे आपने आपके केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसा आपने स्ट्रॉन्ग बेस भी पढ़ा होगा। यस मैम, पढ़े हैं। पढ़े हैं ना? तो पढ़े हैं। हाँ, तो जब हमारी बॉडी, अभी आपको इतना डिटेल में दिया नहीं है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारी बॉडी में है ना, वो चीज़ को बैलेंस करता है। मतलब अगर बहुत सारा एसिड है तो साथ में एक बेस भी रिलीज किया जाता है सो दैट एसिड जो है वो कंट्रोल्ड रहे। आया समझ में? क्लियर? यस ठीक है, यस उसको मैम। कंट्रोल करने के लिए बेस भी, अल्कलाइन चीज भी रिलीज होती है सो दैट, आपने एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा है तो आपको न्यूट्रल भी पता चलता होगा। यस मैम। हाँ, तो यस मैम, वो मैम बताया। वो एनवायरनमेंट को थोड़ा जब तक एसिड की जरूरत है तब तक रखता है, उसके बाद उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रल बना देता है। इज दैट पार्ट इज क्लियर टू यू? यस मैम। ठीक है, तो ये है स्टमक। अब स्टमक जो है वो सबको डाइजेस्ट करने के बाद खाना भेज देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपको पता है जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो कितना बड़ा होता है? मैम 6 to 7 मीटर। 6 to 7 मीटर्स। अच्छा, और आपकी हाइट कितनी है? छोटे से हो ना, पर कितना बड़ा इंटेस्टाइन आपके पेट में है। यस हाँ, मैम। तो इसका मतलब कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, सबका इंटेस्टाइन तो बहुत बड़ा बड़ा है। अच्छा, अब ये इंटेस्टाइन है ना बेटा, ये एक बहुत लंबा पाइप है। उस लंबे से पाइप को ऐसे ट्विस्ट करके, ऐसे ऐसे पूरा ऐसे करके, इस तरीके से ऐसे ट्विस्ट किया हुआ है और अच्छे से, ठीक है, पूरा ट्विस्ट करने के बाद उसको इस जगह पर फिट कर दिया गया है। कैन यू सी दिस? यस कैन मैम। यू ठीक जूम है, दिस? हाँ बेटा, जूम मैम करो। कैन यू जूम दिस? अब दिख रहा है? यस मैम। तो इस जगह पर फिट कर दिया है, मतलब एक लंबा सा पाइप है, उसको फोल्ड करके रोल करके अच्छे से इस जगह पर फिट कर दिया गया है। अच्छा, अब इसको जो वहां पर जब फिट किया गया है तो खाना जो है, जो भी फूड है आपका, वो कितनी सारी एरिया से उसको पास होना पड़ता है। आप कभी मेले में घूमने गए हो यस मैम। यस मैम। या SL वर्ल्ड गए हो? अगर आप गए हुए हो तो यस मैम। जो आपने वो ट्रेन एक देखी होगी, स्नेक ट्रेन होती है जो इतनी यस सारी उस मैम। पे ऐसे मैम ऐसे ड्रैगन करके, ट्रेन। हाँ ड्रैगन ट्रेन, सॉरी देखो मुझे नाम नहीं आता। ड्रैगन ट्रेन जो होती है वो कैसे एक ऊपर नीचे होके, राउंड होके, ऐसे वैसे होके, फिर जाकर वो एंड पॉइंट पे पहुंचती है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये फूड जो है अभी ड्रैगन ट्रेन की, मैम वो भी ड्रैगन ट्रेन। हाँ ड्रैगन ट्रेन की तरह ट्रैवल करता है।
ऐसे जाएगा, यूं जाएगा, ऐसे जाएगा, घूमेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ऐसे जो ये पूरा फूड है जो स्टमक ने पूरा पेस्ट बना के भेजा है डाइजेस्ट करके, वो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक है। अच्छा अभी देखो, अगर मैं इतना सा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है, सपोज मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। अभी मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खड़ा कर देती हूँ। आप स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर घुस जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको विली दिखाई देता। हाँ इस तरीके से और भी वेवी वेवी एरियाज दिखाई देंगे। ठीक है, मतलब अगर आप इस जगह पर देखोगे ना अंदर, इस तरीके से अंदर वेवी रीजन्स आया समझ में? हाँ मैम। आ रहा है हाँ बेटा। मैम, बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा था, अभी बंद हो गया। Yes ma'am, can you repeat it again? हाँ मैम फिर से आने दिबान, लगा। दिबान स्विच ऑफ योर माइक बेटा। ओके हाँ, तो मैं यूं कह रही हूँ कि इंटेस्टाइन के अंदर भी ऐसे वेवी वेवी रीजन है बहुत सारे। ठीक है, तो मतलब आप उसके अंदर देखोगे ना तो अंदर आपको ऐसे 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 और ट्विस्ट दिखाई देंगे। तो सोचो जो फूड है वो ऑलरेडी ऐसे ऐसे तो ट्रैवल कर ही रहा है, लेकिन वो इन वेव्स में भी ट्रैवल कर रहा है, उसको ये एरिया से भी पास ऑन होना है। आया समझ में? यस हाँ मैम। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्शंस हैं, प्रोजेक्शंस मतलब ये ऐसे जो निकले हुए बाहर चीजें हैं, ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इनको हम बोलते हैं विलाई या विली, कुछ भी बोल सकते हो आप। क्या बोलोगे इनको? विलाई या बिल्ली। विली या विलाई एक ही बात है। सो दीज आर द विलाईज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा ये क्या करते हैं, ये फूड को स्लोली, ये जो फूड पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे जाता है, इस जगह जाता है, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से पास ऑन होके होके फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है। तो क्या होता है कि उसको कितना सारा टाइम स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहना पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो आपका डाइजेस्टेड फूड है ना, उसमें से सारी अच्छी अच्छी चीजें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है। आया समझ में? यस मैम। जो कि आपको चाहिए, आपको चाहिए होता है, प्रोटीन्स चाहिए होते हैं, लिपिड चाहिए होते हैं, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं, विटामिन चाहिए होते हैं, मेटल्स चाहिए होते हैं फूड से, फिर कितनी सारी चीज़ें आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो वो फूड जो है वो धीरे 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 ट्रैवल करता है ना, उस वजह से यहाँ पर अच्छे से स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है सारे खाने को। धीरे 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 एब्जॉर्ब करते 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 जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आगे बढ़ता है। और दूसरी चीज ये कि ये जो विलाइज है ना बेटा, ये कैसे है, ये सपोज ये विलाइज है, ये सारे विलाइज है, तो ये जो विलाइज क्या करते हैं, वो भी ऐसे मूव करते हैं, ऐसे ऐसे करके मूव करते हैं। हाँ ऐसे ऐसे मूव करते हैं और ऐसे ऐसे लाइक कर्टन। हाँ जस्ट बहुत ही अच्छे से ऐसे ऐसे डांस करते हैं। जब वो ऐसे मूव करते हैं तो क्या करते हैं, वो खाना को आगे भेजते हैं, जो भी खाना पीछे है उसको आगे भेजो, तो वो इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। ओके, सो दीज आर कॉल्ड विलाईज। एंड ये विलाई क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, और इन विलाईज के अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स। सी दिस, इनके अंदर होते हैं ऐसे ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स होते हैं जो आपकी बॉडी से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब फूड आता है तो प्रोटीन वगैरह जो भी होता है उसको एब्जॉर्ब करके इसके ब्लड के अंदर पास ऑन कर देते हैं इस तरीके। ठीक है, तो सारा जो अच्छी अच्छी चीज़ है वो आपके कहाँ आ जाती हैं, आपके मैम स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाते हैं मैम, ब्लड में। ब्लड में आ जाती है। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। गुड। तो दिस मैम आप इज, हाँ बेटा। मैम आप एक जो इमेज दिखाई थी डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो उसके नीचे में कुछ अपेंडिक्स करके कुछ लिखा हुआ था। हाँ
अपेंडिक्स करके कुछ, वो क्या होता है? वो अभी बताती हूँ मैं। ठीक है, तो उसके बाद फूड जो है वो कहाँ आ जाता है? वो आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। एक मिनट, फूड जो है वो किसके पास आता है? मैम इट इज द लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ, ये लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर था यहाँ पर ऐसे ऐसे, वहाँ से फूड पूरा घूम के सब कुछ करके अच्छे से अब यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन आकर कनेक्ट हो गया और उसने फूड जो है वो यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन को पूरा फूड मैम दे दे दिया। दिया। हाँ, अच्छा, ये जो एरिया है इसको एंड बोलते हैं मैम अपेंडिक्स। मैम मैम खाना अगर डायरेक्ट यहाँ पर आता है तो खाना कहाँ से ब्लड ब्लड में मिक्स्ड होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से, विलाई में से। मैम विलाई में से? हाँ, मैंने आपको बताया ना कि विलाई में सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, वो अच्छी अच्छी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसका ठीक है, समझ में आया? फिर फूड जो चला जाता है लार्ज, अब जो भी बचा है सब कुछ अच्छा अच्छा एब्जॉर्ब हो गया। अच्छा, ठीक है, और अब जो जो भी पार्ट बचा है, ये जो भी फूड बचा है अब जो भी है, तो अब वो पहुंच गया मैम ये लार्ज। राउंड करके यहाँ पर आ जाएगा। हाँ, ये इधर आ जाएगा। अब क्या होगा? मैम फिर एनएस से निकल जाएगा। यस बेटा, मैम एनएस। मैम आप एक बार टेम्परेचर अपेंडिक्स ले रिपीट जाएगा। करेंगे, अपेंडिक्स कहाँ पर है? हाँ, ये है अपेंडिक्स, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। तो वो लार्ज इंटेस्टाइन का ऐसा छोटा सा पार्ट निकला हुआ है जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं, जिसका कोई स्पेशल काम नहीं है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसको वेस्ट ऑर्गन बोलते हैं। आया समझ में? ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, तो ये जो, इसलिए अगर आपको कोई बोलता है कि अपेंडिक्स में दर्द हो रहा है, ठीक है, तो आपका स्टमक जो है वो किस साइड है? लेफ्ट साइड है। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट है वो भी लेफ्ट साइड से जा रहा है, तो अपेंडिक्स किस साइड होना चाहिए? हाँ, राइट साइड। राइट साइड। हाँ, तो कोई लेफ्ट साइड हाथ रख के दिखा रहा है ना, मुझे अपेंडिक्स दुख रहा है, तो वो उल्लू नहीं बनना है, बोल देना अपेंडिक्स राइट साइड होता है, झूठ झूठ मत बोलो, है ना? ओके मैम। हाँ, अपेंडिक्स होता है आपके राइट साइड, जिस हाथ से आप लिखते हो उस साइड होता है अपेंडिक्स। तो जिसको दर्द होगा वो इधर होगा, किसी को भी मैम लेफ्ट वो साइड। जो अपेंडिक्स एक कहते हैं बीमारी भी है, उसको एक्सप्लेन कर सकती हैं क्या? अच्छा, अपेंडिक्स कोई बीमारी नहीं है बेटा। एक्चुअली क्या होता है कि किसी किसी को ये जो चीज़ है वो पेनफुल होती है। ठीक है, मतलब वो किसी वजह से वो थोड़ा सा पेन क्रिएट करती है, तो वो पेन क्रिएट होने की वजह से, है ना, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जस्ट होल्ड ऑन बेटा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा कभी कभी पेन क्रिएट करता है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि मतलब आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इसको अपेंडिक्स हो गया। अपेंडिक्स होता नहीं है, अपेंडिक्स तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में, बस वो अपेंडिक्स जो है अब पेनफुल हो गया मैम है। पेनफुल हो गया। हाँ, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको सर्जरी करके उसको, अरे ये कहाँ चला गया? मैम काट देता है। हाँ, उसको कट कर देते हैं। वेयर इट इज गॉन? हाँ, मिल गया। सो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसको यहाँ से मतलब कट कर देते हैं। ठीक है, और कट कर देते हैं, और तो उससे कोई भी लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम नहीं आती है। इट्स ओके, अंडरस्टूड दिस? यस मैम। ओके मैम। हाँ,
तो अपेंडिक्स कोई बीमारी नहीं है, अपेंडिक्स तो ऑलरेडी एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है। किसी किसी के अंदर वो पेनफुल हो जाता है तो उसको सर्जरी करके हटा देते हैं। तो मैम क्यों पेनफुल हो जाता है? पेनफुल हो जाता है बेटा क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी किसी के सिस्टम में जो वीकनेस आ जाती है और उस वजह से कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं बहुत वीक हो जाते हैं, जो पेनफुल हो जाते हैं। आया समझ में? मैम अपेंडिक्स में फूड भी कभी कभार चला जाता है तो फंसने के कारण वहाँ अपेंडिक्स हो जाता है। हाँ, मतलब अपेंडिक्स आपको हुआ नहीं है, अपेंडिक्स ऑलरेडी आपके ऑर्गन है, बस वो जो है वो उसका कोई काम नहीं है, बट कभी कभी उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, उस वजह से आपको वो एरिया को सर्जरी करके निकाल देना होता है। आया समझ में अभी? यस मैम। तो अब जो फूड जो यहाँ पर है ना बेटा, उसमें अब ज्यादा कुछ नहीं बचा हुआ है क्योंकि सारा जो अच्छी चीज थी वो ब्लड वेसल ने स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके अपने अंदर ले लिया। अब जो थोड़ा बहुत क्या बचा है, उसके पास बचा है पानी, H2O और थोड़े से मिनरल्स वगैरह। तो वो जो सब मिनरल्स और H2O को क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के पास भी कुछ ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के पास भी ऐसे ऐसे ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ये पानी और ये सबको अपने अंदर ले लेते हैं। अब जो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है जो पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है, ये ट्रैवल होकर इस तरफ आती है और वो एकदम से पूरी ड्राई हो जाती है। नाउ दिस ड्राइड वन इज कॉल्ड योर एक्सक्रीटा और सॉलिड वेस्ट, जो रेक्टम में आकर यहाँ पर वेट करती है। और जैसे ही आपको लगता है कि अब ये बहुत सारा जब यहाँ पर आके एक्यूमुलेट होता है तो ये रेक्टम जो है वो आपको आप ब्रेन को बताता है कि बहुत सारा एक्सक्रीटा जो है वो जमा हो गया है, इसको बाहर निकालो। तब आपको आता है पॉटी। आया समझ में? यस मैम। तो फिर ये एनस के थ्रू बाहर रिलीज हो जाता है, इसको बोलते हैं सॉलिड वेस्ट। ये चीज क्लियर हो गई बेटा? यस मैम। यस मैम। फाइन, यस ठीक है। अच्छा, ये पूरा प्रोसेस ऑफ जो डाइजेशन हमने पढ़ा ना बेटा, देखो ये उसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने खाना अंदर लिया, इंजेशन। उसके बाद क्या हुआ, डाइजेशन, जो कि स्टमक ने किया, ठीक है। इंजेशन कहाँ से हुआ, बकल कैविटी से। डाइजेशन किसने किया, स्टमक मैम ने। स्टमक। एब्जॉर्प्शन किसने किया, मैम ब्लड वेसल। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ने। और स्मॉल इंटेस्टाइन ने ही क्या किया, एसिमिलेशन किया। हाँ, एसिमिलेशन मतलब अच्छी अच्छी चीजों को ब्लड में पहुंचाना, पूरी बॉडी में सप्लाई करना, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ये चीज समझ में आई बेटा? यस यस मैम। मैम। और लास्ट में होता है इजेशन। इजेशन कौन करता है, रेक्टम प्लस, मैम रेक्टम और एनस। हाँ, रेक्टम और एनस मिलके कर देते हैं इजेशन। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? यस मैम। यस मैम। बट लार्ज इंटेस्टाइन भी तो करता है इजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा वाटर एब्जॉर्ब होता है, वो भी एसिमिलेशन का ही पार्ट है, आप लिख सकते हो। वाटर एब्जॉर्ब, मिनरल एब्जॉर्ब करना, वो जो है जितना भी चीजें बचा है। Ma'am means small intestine and large intestine both are the part of assimilation. यस, आया समझ में? Yes ma'am. ठीक है। अच्छा, अब आप एक काम करोगे, अब आप जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, पेज नंबर, मैम पेज हम लोग के बुक में पेज नंबर 17 में है।
अच्छा, पेज नंबर 17 में दिया हुआ है। ओके, पेज नंबर 17 से, ओके 16 से शुरू किया है बेटा, देखो 16 में इसके नीचे आगे से। कुछ लिखा है क्या? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हु इज डिस्कनेक्टेड? मैम ये प्रोसेस हम मैम लोगों को लिखना है। ये इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन वाला, यस मैम। ये आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है बेटा नोटबुक में। बट अभी आपको पहले क्या करना है, पेज नंबर 16 न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस है ना, यस मैम। वहां से रीड करना है, ठीक है? वहां से रीड करते करते कहाँ तक आओगे आप लोग? पेज नंबर 22 तक, ठीक है? वहां तक आ जाओ। तो अच्छा, रीडिंग कौन करेगा पहले मुझे ये बताओ। मैम मैं अर्पणा करूँ? मैम मैं करूँ? सबको करना है? मैम अच्छा, हमारे Yes, पास ma'am. ढेर सारे पेज हैं बेटा, कोई भी कर सकता है। तो शुरू पहले कर देते हैं। यहाँ मुझे पहला नाम दिख रहा है प्राप्ति का, ठीक है? तो प्राप्ति आप रीड करो, चलो। यस मैम। 16। Nutrition in human. हाँ, The food that we eat passes through a long muscular tube called as alimentary canal present in our body. This canal begins at the mouth and ended with the anus. The food is broken down into tiny molecules, then they are carried by the blood to all the parts of the body. The sequence of steps involved in this process are as follows. Ingestion. The act of getting and eating food is called ingestion. In human, it takes place through the mouth where the teeth help in chewing the food. गुड, ओके गुड। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? No, ma'am. बाकी किसी को? No, ma'am. ओके, इसमें इंजेशन का डेफिनेशन अंडरलाइन कर लो। द एक्ट ऑफ गेटिंग एंड ईटिंग फूड इज कॉल्ड इंजेशन, वो अंडरलाइन कर लेना, ठीक है? मैम ये अंडरलाइन, मैम ये सब हम लोगों को नोटबुक में लिखना है, इंजेक्शन के अंडरलाइन लाइंस। पहले आप अंडरलाइन करो, फिर हम देखते हैं क्या लिखना है, मैं बताऊंगी, ठीक है? ओके मैम। मैम डाइजेशन मैं पढ़ सकती हूँ क्या? हाँ, नेक्स्ट नेम अपियरिंग ऑन माय स्क्रीन इज अर्पणा। आप रीड करो बेटा डाइजेशन। Digestion. The process of breakdown of complex molecules into simple soluble one is called digestion. This digestion of food gets done with the help of certain chemicals called enzymes. The process of digestion starts in the buccal cavity and gets completed in the small intestine. ठीक है, देखो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होता है बकल कैविटीज में और खत्म कहाँ हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन तक ही मानना है। बाद में क्या हो जाता है? एक्सक्रीशन। उसके बाद जो चीज है वो क्या है? Excretion. एक्सक्रीशन के लिए। अच्छा, नेक्स्ट आगे पढ़ो बेटा। Absorption. The digested food is absorbed by the walls of small intestine, from where it gets passed on to the blood. Assimilation. Assimilation. The absorbed food is utilized by the body for growth and formation of body. Sorry, ma'am. The absorbed food is utilized by the body for growth and formation of the body parts. This process is called assimilation. ठीक है, तो एसिमिलेशन में क्या होता है? क्योंकि सब कुछ ब्लड ने ले लिया, अब ब्लड क्या करेगा? सारे ऑर्गन्स को जाकर वो सारी अच्छी अच्छी चीजें देगा, प्रोटीन देगा, लिपिड्स देगा, फैट्स देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा, विटामिन देगा, मिनरल्स देगा, सारी चीजें ब्लड के थ्रू पहुंच जाएगी सारे ऑर्गन्स को। और ऑर्गन्स क्या, इससे क्या होगा? ऑर्गन्स को हेल्प होगा
बड़ा होने में, ग्रो होने में, आप बड़े कैसे उगते हो? जब आपका ब्लड सब चीजों को अच्छे से सब कुछ सप्लाई करता है, इसलिए आप धीरे धीरे इतने से होते हो और इतने बड़े हो जाते हो। आया समझ में? Yes, ma'am. अब Yes, इजेशन। ma'am. Yes, ma'am. Yes. आगे Ingestion. The इजेशन। Digestion. The elimination of undigested food from the alimentary canal is known as digestion. The जो भी चीज डाइजेस्ट होने से बच गई या जिसका कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, जिसका कोई यूज नहीं है, जो वेस्ट है, वो सब कुछ बाहर निकल जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इजेशन। आगे बोलो। The alimentary canal is made up of the following body parts: buccal cavity, food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus. Besides these parts, there are a number of glands associated with the alimentary canal, which plays their roles in the process of digestion of food. The salivary glands, pancreas, and the liver are three main such glands. The alimentary canal, along with these associated glands, form the overall digestive system. We now look at the specific function or role of different parts of the digestive system. देखो, लीवर देखा आपने? लीवर है और साथ में ये देखो एक ग्रीन कलर का लीफ जैसा है। मैं इसको थोड़ा सा आउटलाइन करके आपको दिखाती हूँ, अच्छे से दिखेगा। ठीक है मैम, गॉल ब्लैडर। हाँ, गॉल ब्लैडर जो है वो ग्लैंड नहीं है बेटा। मैम पैनक्रियास। पैनक्रियास, वो दिखा रही हूँ मैं आपको। अब देखो, पैनक्रियास दिख रहा है? यस मैम। ठीक है, तो लीवर है, पैनक्रियास है, साथ साथ में मुंह में होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, जो आपका मुंह में सलाइवा बनाते हैं। ये सब कोई मिलके हेल्प करता है डाइजेशन में। आया समझ में सभी को? यस मैम। यस मैम। सो नेक्स्ट रीडिंग विल बी डन बाय आरुषि। आप रीड करो बेटा। यस मैम। आरुषि रीड करो पेज नंबर 18। Yes, ma'am. Mouth and buccal cavity. In humans, the food is taken in through the mouth, from where it goes into the buccal cavity. Our buccal cavity contains the teeth and the tongue. The salivary glands present here release saliva into the buccal cavity. वेरी गुड। ठीक है, तो देखो आपकी बकल कैविटी में कौन सा ग्लैंड है? सलाइवरी ग्लैंड है, और फूड यहाँ से ही अंदर एंटर होता है टीथ और टंग की हेल्प से। अच्छा, टीथ पढ़ो। आगे पढ़ो आरुषि, टीथ पढ़ो। टीथ। The teeth. Teeth are rooted in the sockets of the bones of the jaw. These are covered by a white, strong, shining protective material called the enamel. Teeth help in cutting, tearing, and grinding of food. ठीक है, कोई डाउट्स यहाँ पर? नो मैम। आगे आगे पढ़ो बेटा। Adult humans typically have 32 teeth, 16 in upper jaw and 16 in the lower jaw, that fit together and help them to chew food. Humans develop two sets of teeth during their life. The first set of teeth are 20 small teeth, also known as baby teeth or milk teeth. They start appearing above the gum line when a baby is 6 or 7 months old. By the time a child is around 6 years old, a second set of 32 larger teeth called permanent teeth come out from the gums and eventually replace the milk teeth. ओके,
यहाँ तक कोई डाउट्स है बेटा आपको? No, ma'am. गुड। अभी नेक्स्ट रीड करा कौन करेगा? अभी रीड किया जाएगा आयुष। कहाँ गया आयुष? अरे अच्छा देबायन आप रीड करो बेटा। Ma'am. पेज नंबर 19। Okay, ma'am. Ma'am, humans have 4 different types of teeth that perform different functions. Incisors are used for cutting of food. Canines are used for tearing of food. Premolars are used for grinding of food. Molars are also used for grinding of food. Do you know, enamel is the hardest substance in the human body and covers the outer portion of the teeth. It is made up of mineral salts of calcium and magnesium and keratin, a protein. It can withstand quite high pressures. The tongue. Tongue is a muscular organ attached to the floor of the buccal cavity. It is free to move and at its front end, where it can move in all the directions. The tongue helps in mixing up of saliva with food. It also helps in swallowing food. It has 4 types of taste buds, which help us to know about the sweet, sour, bitter, salty tastes associated with different types of items in our food. Do you know, tongue is a busy organ. The tongue serves as an organ of taste, with taste buds scattered over its surface. During chewing, the tongue holds the food against the teeth. In swallowing, it moves the food back into the buccal cavity and then into the esophagus. When the pressure of the tongue closes the opening of the... Ma'am, what is written? ट्रैकिया और विंड पाइप। Trachea or windpipe. ठीक है, तो उसके बाद जब पूरा खाना अंदर चला जाता है तो विंड पाइप को बंद हो जाना चाहिए ना, जब फूड अंदर जाता है तब। ठीक है, Yes. ओके। एनी डाउट्स ऑन दिस पेज? No, ma'am. फाइन, No, ma'am. ओके। पेज नंबर 20। नीलांजन, नीलांजन। Yes, ma'am. हाँ बेटा, आप रीड करो नीलांजन। ईसोफेगस वाला पार्ट रीड करना, एक्टिविटी रीड नहीं करना। मैं फूड पाइप वाला ना? हाँ मैं फूड पाइप वाला ना? हाँ हाँ, फूड पाइप रीड करो। The food pipe is a long, narrow, and muscular tube that connects the buccal cavity to the stomach. Food that has been chewed in the mouth is pushed downwards into the esophagus. From here, the onward movement of the food is due to the movement of the muscles present in the wall of the esophagus. मैम हो गया। Okay. Any doubts in understanding esophagus? किसी को कोई डाउट्स हैं? मम्मा एसी ऑफ कर दो ना। फाइन। आयुष, यू आर बैक। चलो आयुष पढ़ेगा पेज नंबर 21। ओके मैम। पढ़ो। मैम, द स्टमक। The stomach is the widest part of the alimentary canal. It is a thick-walled, sac-like muscular organ. It receives food from the esophagus. It is a thick, like muscular organ. It receives food from the esophagus and passes it into the small intestine. The inner lining of the stomach
secretes gastric juices which have mucus, hydrochloric acid, and enzymes present in them. Mucus protects the inner lining of the stomach. Hydrochloric acid kills bacteria. It also provides the acidic medium needed for digestion of food by the enzymes in the stomach. The enzymes in the stomach break down protein to simpler substances like amino acids. Any doubts till here? No, ma'am. ठीक है, आगे पढ़ो आयुष. स्मॉल इंटेस्टाइन. मैम 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 स्टोमक में पहले से ही अमाइनो एसिड रहता है या फिर खुद को कंडक्ट The करता small है अमाइनो intestine एसिड? is not all that small. वेट It वेट is about 6 Wait. to 7. आयुष एक मिनट. प्रोटीन जो है बेटा वो सॉरी देखो, ऐसे ऐसे इतना बड़ा प्रोटीन होता है, बहुत सारी चीज़ों से बनता है, उस चेन जैसा होता है. चेन में एक पार्ट होता है, ये जो है इसको बोलते हैं अमीनो एसिड. ऐसे ढेर सारे अमीनो एसिड जब आपस में मिल जाते हैं तब क्या बन जाता है? प्रोटीन बन जाता है. ठीक है, तो जब डाइजेशन होता है तो प्रोटीन को ऐसे तोड़ देते हैं ताकि अमीनो एसिड, क्योंकि छोटा सा है तो वो आराम से ब्लड के अंदर चले जाएगा. आया समझ में? यस मैम, थैंक यू मैम. ठीक है, पढ़ो आयुष जल्दी जल्दी. The small intestine is not all that small. It is about 6 to 7 meters long. It helps in the digestion by using 3 types of secretion. One, secretion from liver. The liver is the largest gland in the human body. It is present slightly below the stomach on the right side. It secretes bile juice that is stored in a bag-like structure called the gallbladder. This bile juice plays an important role in digestion of fats. Number 2, secretion from pancreas. Pancreas is a yellow leaf-shaped gland located just below the stomach. It secretes pancreatic juice. This juice acts on carbohydrate, protein, and fat and breaks them into simpler forms. Number 3, secretion from the small intestine. The inner wall of the small intestine itself secretes the intestinal juice. This juice digests carbohydrate, protein, and fats. अंडरस्टूड? ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर जो है वो देखो, ये जो गॉल ब्लैडर से जो सब कुछ रिलीज हो रहा है, देखो लीवर में लिखा है इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स. इसलिए बोलते हैं ना कि ज्यादा फ्राई किया हुआ चीज खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा, बोलते हैं. यस मैम. क्या है ना, क्योंकि लीवर का काम क्या है? फैट्स को डाइजेस्ट करना. और आप बहुत सारा फ्राई खाओगे तो बेचारा लीवर कितना काम करेगा, तो वो खराब हो जाएगा. इसलिए खाना हमको ज्यादा फ्राई नहीं करना चाहिए. घर पे फ्राई करके आप खा सकते हो. मैम ये सब मशीन की तरह चलते हैं क्या बेटा? मैम ये लीवर स्टोमक ये सब मशीन की तरह चलता है ना? हाँ, मशीन की तरह चलता है. तो जब आप घर पे फ्राई किया हुआ चीज खा सकते हो, बट आपको बाहर वाला क्यों नहीं खाना है, आपको पता है? क्योंकि आपने देखा होगा जो दुकान वाला होता है वो सुबह अपने वो वेसल में ऑयल पोर करता है और पूरा दिन एक ही ऑयल में सब कुछ फ्राई करता रहता है, देखा है? यस मैम, फ्रेश ऑयल नहीं होता उन लोगों का. हाँ, फ्रेश नहीं होता. घर पे आप फ्रेश ऑयल में खाते हो तो फ्रेश ऑयल नुकसान नहीं करता है, पर जो एक ही ऑयल में सब कुछ फ्राई होता रहता है तो वो चीज ऑयल जो होता है वो हार्मफुल हो जाता है. कभी कभी खा सकते हो. ब्लैक कलर का भी ऑयल हो जाता है. हाँ, ब्लैक कलर का हो जाता है, उनका कंटेनर भी ब्लैक कलर का हो जाता है. तो वो जो ऑयल है वो आपको नुकसान करता है, इसलिए उसे हमें नहीं खाना चाहिए. कभी कभी ठीक है, बट फ्रीक्वेंटली खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा. और आप ये जो गॉल ब्लैडर है ना बेटा, ये लीवर में जो है छोटा सा पार्ट होता है, ये है ना. आप कितने सारे टाइप का खाना खाते हो? वेजिटेबल्स खाते हो ग्रीन कलर की, रोटी खाते हो वाइट कलर की, कितनी सारी चीज़ें खाते हो.
सारी चीज़ों को खाते 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 जो है वो आप इतने सारे कलरफुल फूड खाते हो, बट आपका जो एक्सक्रीटा है, जो सॉलिड वेस्ट वो एक ही कलर का होता है ना। तो वो क्यों एक कलर का होता है? वो भी गॉल ब्लैडर की वजह से होता है। गॉल ब्लैडर उसको एक ही कलर दे देता है। आया समझ में? देन इट इज नेक्स्ट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इन सबको सिंपल बनाने में हेल्प करता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में से भी जो जूस रिलीज होते हैं वो भी सबको सिंपल बनाने में हेल्प करते हैं डाइजेशन में। एनी डाउट स्टिल हियर? No, ma'am. ठीक है, अब लास्ट पेज है, मैं ही रीड कर देती हूँ, ठीक है? Okay, ma'am. सबका टर्न हो गया ना रीडिंग का? Yes, ma'am. ओके। Yeah. The small intestine uses the bile, pancreatic and intestinal juices to complete the process of digestion of food in itself. ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सारे जूसेस को इकट्ठा कर लेता है। बाइल को भी कर लेता है जो गॉल ब्लैडर से निकल रहा है, पैनक्रियास का जूस भी ले लेता है, और खुद का इंटेस्टिनल जूस जो होता है वो सब कुछ मिक्स करके हेल्प करता है डाइजेशन में। Here, carbohydrates are digested to simple sugars like glucose. Proteins are broken down into amino acids and fats are broken down into fatty acids and glycerol. अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, देखो, see this. कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, देखो ये जो सारी चीजें मैं ग्रीन कलर से लिखूंगी, इसका मतलब ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल समझते हो ना? हाँ, ma'am. Yes, ma'am. Atoms ठीक है, are combined to make molecules. हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो भी बहुत बड़ा सा मॉलिक्यूल है, ऐसे ऐसे इस तरीके से, ठीक है? Yes, ma'am. और प्रोटीन्स है वो भी बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, और फैट भी है वो भी बड़ा मॉलिक्यूल है, दो टाइप की चीजों से बना हुआ है, ठीक है? फैट दो टाइप की चीज से बना है। तो अब क्या है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना बेटा, ये इतनी बड़ी चेन होती है, और ये चेन किससे बनती है? ये जो एक है उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। Yes, ma'am. जब ढेर सारे ग्लूकोज आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट, Ma'am, carbohydrates. है ना? तो क्या डाइजेशन में क्या करना है? ये बड़ी सी चेन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना है, तभी तो ब्लड के अंदर जाएगा ना। ब्लड के अंदर बड़ी चेन नहीं जाएगी, छोटी वाली चेन जाएगी। Ma'am, means we have to convert सबको अलग अलग कर देता है, ये होता है डाइजेशन। उसी तरीके से प्रोटीन्स, ये एक जो ट्रायंगल बनाया है इसका मतलब ये एक अमीनो एसिड्स है, ये 1 अमीनो एसिड है। तो प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाते हैं और वो एक एक अमीनो एसिड में डिवाइड हो जाते हैं। आया समझ में? हाँ, मैम. और उसी तरीके से फैट्स दो चीजों से बनते हैं, एक है फैटी एसिड और एक है ग्लिसरॉल। तो इन दोनों को भी अलग कर देता है डाइजेशन। जब ये सब अलग अलग हो जाते हैं तो ब्लड इनको आराम से अपने अंदर ले सकता है, क्योंकि ये छोटे हो गए हैं साइज में। अब Yes, चीज ma'am. क्लियर हो गई सभी को? हाँ, मैम. गुड। Yes, ma'am. Absorption of digested food in small intestine. The inner wall of the small intestine absorbs the digested food. It has a large number of finger-like projections called villi. Villi increases the effective surface area for absorption of digested food. सरफेस एरिया बड़ा कर देता है। सरफेस एरिया, सपोज अगर मैं आपको आपके टेरेस पे फुटबॉल खेलने को बोलूंगी और ग्राउंड पे फुटबॉल खेलने बोलूंगी तो कहाँ ज्यादा मजा आएगा? मैम, ग्राउंड में. ग्राउंड में। क्यों ग्राउंड में मजा आएगा? क्योंकि सरफेस एरिया है, बड़ा. हाँ, एरिया बड़ा है, तो आप फ्रीली किक कर सकते हो, फ्रीली दौड़ सकते हो, है ना? और वो अगर आपको टेरेस पे खेलना होगा तो आपको बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा, ज्यादा जोर से कंजेस्टेड एरिया में खेलना पड़ेगा. हाँ,
और किक मारोगे तो बॉल बाहर चली जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। बस उसी तरीके से ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये ऐसे 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 करके क्या बड़ा कर देता है, सरफेस एरिया। हम सरफेस एरिया। हाँ, जो ड्रैगन ट्रेन है आपका, अगर ड्रैगन ट्रेन का जो वो ट्रैक है उसको आप वो ऐसे ऐसे ट्रैक को सीधा करोगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। यस मैम, वो पेट में हाँ, आएगा ही नहीं। आएगा नहीं। पार्क में कितनी सारी वो आपका जो मेला होगा उसमें सारी जगह ड्रैगन ट्रेन ही ले लेगा, इसलिए उसका ट्रैक ऐसे ऐसे बनाते हैं। आया समझ में? हाँ मैम। बस। Yes, ma'am. Good. Yes, This ma'am. very good. This absorbed food is passed to blood vessels present in the villi. यहाँ पर blood vessels होते हैं जो सारे food को absorb कर लेते हैं. The food thus get transported to all parts of body via blood. It is used to produce energy and to build complex substance required by the body. This whole process is called assimilation. जो भी एब्जॉर्ब हुआ ना, ये ग्लूकोज, ये अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये ब्लड के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स को पहुंचते हैं और हमारी बॉडी में अच्छे से उसको बिल्ड करते हैं। ठीक है। देन द लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अबाउट 1.5 मीटर्स इन लेंथ, अनडाइजेस्टेड। हाँ बेटा, undigested, unabsorbed food enters the large intestine. Here the excess of water and some minerals are absorbed from the undigested food. जो थोड़ा सा पानी और मिनरल बचा है वो एब्जॉर्ब हो जाता है. Left over waste part of food passes through the rectum and is stored there as a fecal matter. The feces are eliminated through anus. This process is called egestion. यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट्स हैं? मैम फीकल No, का ma'am. मतलब क्या है? फीकस मतलब सॉलिड वेस्ट बेटा. ओके मैम. ठीक है, फाइन. सो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन इन कर्ड चीविंग हार्बीवोर एनिमल्स, दैट मीन्स रूमिनेंट्स. अच्छा, आपने गाय को कभी खाना खाते हुए देखा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कैसे खाती मैम है? स्ट्रॉज. मैम स्ट्रॉज. स्ट्रॉ खाती है, ग्रास खाती है, वो सब चीजें खाती है. अच्छा, फिर उसके बाद क्या करती है? मैम उसके अंदर वो खा लेता है. मैम वो जल्दी जल्दी swallow कर लेता है उसको. मैम कट च्यूइंग. कट चूइंग. सबसे क्या करता है, ये जो काउज जो होती हैं, स्पेशली ऑल द रूमिनेंट्स एनिमल, काउ, ऑक्स वगैरह जो भी ये सब हैं, ये डियर, कैमल, बफेलो, शीप सभी आ गए उसके अंदर. आपने देखा होगा कि काउ बैठी होती है तब भी वो ऐसे खाती रहती है, कुछ कुछ देखा है? Yes, yes, ma'am. अच्छा, क्यों खाती है? वो क्या करती है, जब वो खाने जाती है ना, खाना वापस आता है. हाँ, वो सारा खाना पहले अपने पेट में भर के ले आती है, फिर जब आराम से एक जगह बैठती है, फिर खाना वापस बाहर, फिर चबा. हाँ, मुंह में लेकर आती है, उसको चबाती है, फिर उसको वापस खाती है. आया समझ में? यस मैम. अच्छा, वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के पास में एक छोटा सा पाउच, एक स्टोरेज बैग होता है जिसको र्यूमेन बोलते हैं. उस स्टोरेज बैग में सारा खाना जमा हो जाता है और जब वो आराम से बैठते हैं तब फिर वो धीरे धीरे वो स्टोरेज बैग में से खाना निकालते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में देते जाते हैं. आया समझ में? यस मैम. ठीक है. अच्छा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मैम किसको? ये कट च्यूइंग को. मैम पता नहीं. हिंदी में नहीं पता? नहीं अच्छा, मैम. करना. क्या करना? क्या कर? आपको हिंदी वर्ड पता है इसका? जुगाली करना. वेरी गुड. जुगाली करना, इसको बोलते हैं जुगाली. ठीक है, जुगाली करना. हाँ, जुगाली. इंग्लिश में लिख देती हूँ, JUGAALI,
दैट इज कॉल्ड जुगाली. जुगाली हिंदी पढ़नी आती है ना? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, जुगाली करना. रूमिनेंट एनिमल्स जुगाली करते हैं. जुगाली मतलब खाने को आराम से चबाते रहते हैं, धीरे धीरे धीरे, जब भी उनके पास टाइम होता है तब. अच्छा, वो ऐसा क्यों करते हैं? मैम ताकि फूड अच्छे से च्यू हो जाए या फिर कम समय में वो मैम डाइजेस्ट हो जाए. ज्यादा खा ले. मैम डाइजेस्ट हो जाए. डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है. अच्छा, क्योंकि सबसे पहले एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि जो फूड है जो खाते हैं ज्यादातर, ये जितने भी एनिमल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखो मैं ये पैराग्राफ रीड करके आपको समझाती हूँ. न्यूट्रिशन इन कार्ड च्यूइंग हर्बीवोर एनिमल्स. यहाँ पर अंडरलाइन करो, हम बात कर रहे हैं हर्बीवोर एनिमल्स की, मतलब प्योर वेजिटेरियन एनिमल्स है. ठीक है. कट चूइंग हर्बीवोर एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. ऐसे एनिमल्स को हम रूमिनेंट्स बोलते हैं. काउ, डियर, कैमल, बफेलो, शीप, जिराफ आर सम ऑफ द वेल नोन रूमिनेंट्स. ये सभी रूमिनेंट्स हैं. दे हैव स्पेशल 4 चैम्बर्ड स्टमक. उनके स्टमक के 4 चैम्बर होते हैं, मतलब उनके स्टमक में 4 रूम्स होते हैं. आया समझ में? मैम यस मैम. human omasum and abomasum. मैम 4 ब्लॉक्स रहता है. हाँ, 4 ब्लॉक्स. मैम अपर चैम्बर, लोअर चैम्बर, ऐसे. हाँ, वो चैम्बर्स आपको लर्न नहीं कर रहे हैं बेटा, आप पढ़ रहे हो इसमें से, डायग्राम में से. ओमासम, ये ओबामासम, रेटिक्यूलम, ये पढ़ रहे हो आप. हाँ, ठीक है. वो आपको इतना ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, बस ये समझो कि 4 चैम्बर्स में होता है. ठीक है. द फर्स्ट चैम्बर इज द लार्जेस्ट वन, इज कॉल्ड rumen. These animals first swallow and food quickly and store in their rumen. देखो आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम देखो, rumen सबसे बड़ा है. यस मैम. तो खूब सारा खाना वो लोग स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. जब वहां स्टोर हो जाता है, rumen has some microorganism that help in partial digestion of the cellulose of the plant material. अच्छा, क्योंकि सब कुछ प्लांट मटेरियल खाते हैं ना बेटा, तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है, प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है, वो सेल्यूलोज से बना हुआ होता है. और सेल्यूलोज जो है वो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. आपको पता है, आप अगर आप ग्रास खाओगे तो आपका जो एक्सक्रीटा है उसमें ग्रास ऐसे ही बाहर आ जाएगा, क्योंकि सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता है हमारी बॉडी में. तो ये स्पेशल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, जो रूमेन के अंदर रहते हैं. ठीक है. दिस फूड इज नाउ कॉल्ड कर्ड. अब इस फूड को हम क्या बोलेंगे? कर्ड बोलेंगे. द रूमिनेंट्स लेटर ऑन ब्रिंग दिस कर्ड बैक टू देयर माउथ एंड च्यू इट थॉरली. फिर वो आराम से बैठ के उसको निकाल के वापस अपने माउथ में लेकर आके अच्छे से च्यू करते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन. The thorough chewing of food during rumination helps the breakdown of rich cellulose content to of plant materials. वही है, सेल्यूलोज भी क्या है? एक बहुत बड़ा कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको छोटे 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 पार्ट्स में उसको डाइजेस्ट करके डिवाइड करना है. ब्रेकिंग डाउन मतलब टू डाइजेस्ट. दिस ब्रेकिंग डाउन मेक्स इट इजी फॉर दीज एनिमल टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज कंटेंट. अब जो स्टमक में जाएगा, अब वो आराम से डाइजेस्ट हो सकता है. Ruminants also have a spacious bag between their small intestine and large intestine called cecum. देखो स्मॉल इंटेस्टाइन जो ये ruminants का है वो कैसा है और लार्ज इंटेस्टाइन कैसा है, उसके बीच में, उन दोनों के बीच में एक सीकम वाली जगह है. ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको बेटा? यस मैम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर. हाँ, बैग लाइक स्ट्रक्चर. This the bacteria present in cecum help in further digestion of cellulose. देखो सेल्यूलोज जो है वो एक बार में डाइजेस्ट नहीं होता है, पहले वो रूमन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करते हैं, फिर वो उसको माउथ में लेके आते हैं, फिर से डाइजेस्ट करते हैं, फिर वो चला जाता है पीछे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होके जाता है सीकम में, फिर सीकम उसको डाइजेस्ट करता है. मतलब 3 जगह जब सेल्यूलोज डाइजेस्ट होता है तब जाके वो पूरी तरह से डाइजेस्ट होता है. सोचो कितना बड़ा होगा वो मॉलिक्यूल, है ना? यस मैम.
It is interesting to note here that such bacteria are not present in human digestive system. हमारे अंदर ऐसी नहीं है चीजें. Human being cannot digest cellulose, which goes on to form roughage. Roughage helps in the bowel movement of the human body. अच्छा, आप शुगर केन वगैरह खाते हो? Yes, ma'am. तो शुगर केन के जो फाइबर्स होते हैं बेटा, Yes, ma'am. वो Yes, सब ma'am. बहुत अच्छे होते हैं. यहाँ तक कि जो भी आप जूस पीते हो उसके सभी के फाइबर्स जो धागा धागा जैसा निकलता है, स्पेशली Yes, ma'am. धागा. ऑरेंजेस में होता है जो आपके दांत में फंस जाता है, Yes, ma'am. मैंगोज में होता है जो दांत में फंस जाता है. तो वो जो Yes, सब ma'am. चीजें है ना, उसको आपको खा जाना चाहिए. उससे क्या होता है कि जो हमारा एक्सक्रीटा होता है, सॉलिड वेस्ट, उसको अच्छे से वॉल्यूम मिलता है, मतलब वो बड़ा बन सकता है. अगर वो स्टिकी होगा और छोटा होगा तो आपको अच्छे से एक्सक्रीशन नहीं होगा, बट अगर रफेज होगा तो वो अच्छे से एक्सक्रीट होके निकल जाएगा. आया समझ में? Yes, ma'am. तो हमारे अंदर सेल्यूलोज जो है वो रफेज बन जाता है, बट रूमिनेंट्स उसको अच्छे से डाइजेस्ट करके खा सकते हैं. अंडरस्टूड? Yes, yes, ma'am. Good. So that's all for today. Next class we will study regarding amoeba, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें जो स्टार्टिंग का थोड़ा सा जो पार्ट है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक वाला. ठीक है, वो थोड़ा सा मैं वापस से रिवाइज करूंगी. So that part we will do in the next class. Understood? Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So be safe, take care of yourself, and लॉकडाउन है, बाहर घूमने मत जाना. ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Good night and goodbye. Good night, ma'am. Good night, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day. Yes. Thanks. Have a nice night.